पंचायती राज व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है ग्राम सभा। गांव के विकास में गांव वालों की भागीदारी ग्राम सभा के जरिए ही तय होती है। ग्राम सभा एक ऐसा मंच है जिसकी बैठक में गांव के हर बालिग सदस्य को अपनी राय, अपनी समस्या या गांव विकास से जुड़े किसी मसले को रखने का अधिकार है। कहा जाता है कि अगर ग्राम पंचायत गांव का मंत्रिमंडल है तो ग्राम सभा राज्य की विधानसभा की तरह है, जो न केवल पंचायत के कामकाज पर नजर रखती है बल्कि उसे हिदायतें भी दे सकती है और विकास के कार्यों की प्राथमिकता भी तय कर सकती है। पंचायती राज व्यवस्था का मसौदा तैयार करते हुए ग्राम सभा को अति महत्वपूर्ण मानते हुए इस जनतांत्रिक संस्था को अनेक शक्तियां और अधिकार दिए गए ताकि गांव के विकास और वहां के सामाजिक उत्थान का कार्य गांव की धरती से जुड़ सके। गांव के छोटे से छोटे व्यक्ति अथवा वर्ग की भागीदारी से आगे बढ़ सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने और इस कल्पना को पूरा करने का सपना आजादी के बाद के वर्षों से निरंतर देखा जा रहा है और अब पंचायती राज व्यवस्था के तहत इसे पूरा करने की घड़ी भी आ पहुंची है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि सिर्फ ग्राम सभा के गठन से ही तो ये सपना पूरा नहीं होगा। इसे पूरा करने के लिए जरूरी है कि गांववासी जागरूक और जानकार बने। उन्हें न सिर्फ ग्राम विकास में ग्राम सभा की भूमिका के बारे में पता चले, बल्कि वो इसकी बैठक में शामिल होने के महत्व को भी समझें। और सबसे जरूरी बात ये कि वो अपनी ग्राम सभा के सदस्य के रूप में न सिर्फ अपने अधिकारों को जाने, बल्कि उन कर्तव्यों को भी पहचाने जो अपने गांव के विकास के लिए उन्हें पूरे करने हैं। तो गांव वालों को जागरूक बनाने की दिशा में आइए कदम बढ़ाते हैं। भाइयों और बहनों, छोटों और बड़ों, बैठे और खड़ो, आप सभी का स्वागत है इस नौटंकी में। और बताओ भंवर, क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाँ, बता दूं। अरे बहुत बढ़िया चमेली, और तुमसे मिलकर तो और भी बढ़िया हो गए। हाँ, और एक बात और, आगे बढ़ने की चाल भी बहुत तेज हो गई है। आय हाय हाय हाय, मैं तुम्हारे हाल के बारे में नहीं बुद्धू, मैं गांव वालों के हाल के बारे में पूछ रही हूँ। अब गांव वालों के हाल के बारे में तो वो ही बता देते हैं। भाई, गांव वालों के हाल भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, सब बहुत खुश हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि गांव के सभी लोग अपने अपने अधिकारों से माला माल हैं। सच कहा तुमने। अधिकार तो मिल ही रहे हैं और साथ ही साथ में तय हो रही है विकास के फैसलों में गांव वालों की भागीदारी। अरे इसे ही तो कहते हैं ग्राम स्वराज लाने की तैयारी। लेकिन ये सब बातें हो रही है ग्राम सभा की गठन और उनकी बैठकें बुलाने के जरिए। बिल्कुल ठीक। भाइयों और बहनों, आपकी ग्राम सभा ही तो है जो पंचायती राज को एक मजबूत बुनियाद देती है। जी हाँ, देश की सबसे निचले स्तर की जनतांत्रिक इकाई में अब आ रहा है एक बड़ा परिवर्तन। अरे क्या बात है भंवर, आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हाँ भाई, सब तुम्हारी संगत का असर है। अच्छा, चलो अब ग्राम सभा के बारे में कुछ सरल सहज तरीके से कुछ बताओ। अब क्या बोलूं? अब जो रटा था वो तो बोल दिया। अब रुको, कुछ याद करने दो। सोचने का समय नहीं है हमारे पास। ऐसा करते हैं, हम अपने भाइयों और बहनों को सीधा कुसुम बहन जी की सभा में ही ले चलते हैं। अरे वाह, नेकी और पूछ। भाइयों और बहनों, कुसुम बहन जी भोपाल से आती हैं, एक संस्था से, और पंचायती राज के बारे में गांव-गांव में जाकर बताती हैं। और आजकल वो बात कर रही है ग्राम सभा के बारे में। चमेली, फिर देर किस बात की? चलो चलते हैं कुसुम बहन जी की एक सभा में। चलो आओ। आदरणीय ग्राम पंचायत के सरपंच ताराचंद जी, पंचायत के सचिव मोहनलाल जी, पंचायत सदस्यों तथा सभी ग्रामवासियों, आप सभी का मैं इस सभा में स्वागत करती हूँ और आज की अपनी बातचीत शुरू करती हूँ। कुसुम बहन जी, पहले आप गांव वालों को ग्राम सभा के बारे में बताएं। पर हम तो ग्राम सभा के सदस्य चुने ही ना गए हैं। नहीं बहन, ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दो। गांव में रहने वाला हर वो बालिगवासी, यानी जिसकी आयु 18 साल से अधिक है और जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वो अपनी ग्राम सभा का सदस्य है। मतलब ये कि गांव के सभी मतदाताओं से ही उनकी ग्राम सभा का गठन होता है। क्या भले ही वो किसी भी जाति का क्यों ना हो? जी हाँ, भले वो किसी जाति या धर्म का हो, औरत हो या मर्द हो,
अगर वो मतदाता है तो अपनी ग्राम सभा का सदस्य है। फिर ग्राम सभा का प्रधान कौन होता है? ग्राम सभा के प्रधान पंचायत सरपंच ही होते हैं और इसका कार्य देखने वाले सचिव ग्राम पंचायत सभा के सचिव ही होते हैं। तो भाई इस तरह आप सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं। इसकी बैठकों में आप सभी को शामिल होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति और खासकर ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी तो इसमें सबसे अधिक होनी चाहिए। तो इसकी बैठक कब होती है? अरे बैठक का क्या, जब मर्जी बुला लो। मिल बैठकर बात करने में मनाही थोड़ी है, क्यों कुसुम बहन जी? भाई बैठकों के बारे में तो ऐसा है कि इसमें सभी गांववासी मिलकर गांव के विकास के बारे में सोच विचार करते हैं। तो जब जरूरत पड़े ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। और बहन जी। जी सरपंच जी। मैं तो यही कहना चाहता था कि खास बैठकें तो कभी भी बुलाई जा सकती हैं, लेकिन साल में लगभग 4 बैठकें ग्राम सभा की तो ज़रूर होनी ही चाहिए। और ये बैठकें अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के महीने में बुलाई जानी ज़रूरी है। पर ग्राम सभा की बैठक कहाँ पे होगी, कब होगी और इसका पता गांव वासियों को कैसे चलेगा? ग्राम सभा की बैठक आमतौर पर पंचायत भवन पर की जाती है या इसके लिए कोई अन्य स्थान भी तय किया जा सकता है। ग्राम सभा की बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पहले इसके हर सदस्य तक पहुंच जानी चाहिए। तो इसकी सूचना पहुंचाएगा कौन? सचिव जी। हालांकि ये काम सचिव जी के ही जिम्मे होता है। ये या तो डोंडी पिटवाकर ग्राम सभा की बैठक की सूचना पूरे गांव को देते हैं या फिर गांव के मुख्य स्थानों पर सूचना लिखकर चिपकाई भी जा सकती है। और हाँ, पंचायत के सूचना पट पर भी बैठक की सूचना लिख दी जाती है। ये ग्राम सभा की बैठक के लिए कितने लोगों का होना जरूरी है? ये अच्छा सवाल पूछा तुमने हर को। ग्राम सभा की बैठक में कम से कम 10% या 50 सदस्य, इनमें से जो भी कम हो का होना बेहद ज़रूरी है। अगर कम से कम इतने सदस्य बैठक में नहीं आते हैं तो बैठक नहीं की जाएगी। इसी तरह गांव के कम से कम 10% या 50 सदस्य या इनमें से जो भी कम हो के मांग पर विशेष बैठक बुलाई जाएगी। इसलिए आप सभी का इस बैठक में शामिल होना बेहद ज़रूरी है। पर इन बैठकों में किस बारे में बातचीत होती है? मतलब हमें वहाँ करना क्या होता है बहन जी? कृपाराम जी, ग्राम सभा की बैठक में इसके सदस्य गांव के विकास के बारे में ही बातचीत करते हैं। साथ ही ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड की जांच भी कर सकते हैं, खर्चे के हिसाब किताब की पड़ताल कर सकते हैं और साथ ही गांव में चल रहे विकास कार्यों की पूछ परख भी कर सकते हैं। क्यों सचिव जी, ठीक कहा ना मैंने? कुसुम बहन जी, मेरे ख्याल से गांव वासियों को थोड़ा सा और विस्तार से हमें बताना चाहिए। तो साथियों, इससे पहले कि सचिव साहब बोले कुछ खास, आप सुन लीजिए हमारी बातें कुछ खास। नवीन निर्देशों के आधार पर मध्य प्रदेश में अनिवार्य ग्राम सभाएं जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में होंगी। जी हाँ, ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम 4 बार तो होनी ही चाहिए। और अगर ये बैठकें 15 अगस्त यानी कि आजादी के दिन, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन और 1 मई यानी कि मजदूर दिवस के दिन हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि अंबेडकर जयंती को भी शामिल कर लें तो क्या बात है। और हाँ, एक बात, आप सब लोग इसमें जरूर शामिल हो, क्योंकि अंधेरे से अब हो रही उजाले की पहचान, अंधेरे से अब हो रही उजाले की पहचान, मन का पंछी भर रहा अब नहीं उड़ान, मन का पंछी भर रहा अब नहीं उड़ान, अपने हक की ताकत अब है अपने साथ, अपने हक की ताकत अब है अपने साथ, भविष्य का निर्माण अब है अपने हाथ, भविष्य का निर्माण अब है अपने हाथ। अरे वाह भंवर, बहुत ही मजा आ गया। शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब चलकर सुनते हैं सचिव जी की बात। गांव वासियों, अगर हम ग्राम सभा के कार्यों और अधिकारों की बात करें तो सबसे पहली बात है योजनाएं बनाने की। गांव की तरक्की और सबको इंसाफ दिलाने के लिए ग्राम सभा को गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाने का अधिकार है। गांव में सभी योजनाएं सही तरीके से चलें, उनका लाभ सभी ज़रूरतमंदों तक पहुंचे,
ये देखना ग्राम सभा का काम है। इसके बाद जो ग्राम सभा का काम और अधिकार है वो है बजट बनाने का। ये बजट बनाने का मतलब क्या होता है सचिव जी? हाँ, देखिए भाई और बहनों, विकास योजनाओं पर कितना खर्च होगा, उसके लिए धन कहाँ से आएगा और कितना आएगा, इन सभी मुद्दों पर ग्राम सभा विचार करती है। ग्राम सभा की ग्राम विकास समिति ही गांव के लिए हर साल का बजट बनाती है और इस बजट को ग्राम सभा की बैठक में पास किया जाता है। क्यों बिश्नी बहन, बात समझ में आ गई? हाँ जी, सब समझ में आ गई। अब अगली जरूरी बात बताओ ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा अपने अधिकारों और साधनों के जरिए भी अपनी आय बढ़ाने की कोशिश कर सकती है और इससे जो राशि इकट्ठा होती है उससे वो गांव की ज़रूरत के हिसाब से विकास के काम में ला सकती है। तो फिर ग्राम सभा अपनी कमाई कैसे बढ़ा सकती है सचिव जी? इसके लिए उसे कर यानी टैक्स लगाने का अधिकार है। जैसे भूमि और भवन पर संपत्ति कर, प्रकाश कर, सवारी कर और कारोबार और व्यापार करने वाले व्यक्ति पर कर, सराय और धर्मशाला की फीस। इसके साथ हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जब ग्राम सभा अपने आय के साधन बढ़ाती है तो उसके खर्चों पर भी देख रेख और निगरानी रखती है। अपनी बैठकों में रखे जाने वाले रिकॉर्ड की जांच करती है और हिसाब किताब पर अपने विचार रखती है। सचिव जी, ये तो हुई विकास के कामों की देखभाल और उस पर हुए खर्चों के हिसाब किताब रखने की बात। पर एक बात बताइए, ये गांव की भलाई के दूसरे कामों को भी क्या ग्राम सभा ही देखती है? देखिए, हरकू ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। गांव की जो ज़मीन होती है उस पर कोई कब्जा न कर ले, इस बात का ध्यान भी ग्राम सभा रखती है। और ऐसी सार्वजनिक ज़मीन का अगर कोई सरकारी महकमा उपयोग करना चाहे तो उसे भी ग्राम सभा की सहमति लेनी पड़ती है। इसके अलावा गांव वालों को उनकी ज़रूरत का सामान सस्ता और अच्छा मिले, इस बात का ध्यान भी ग्राम सभा रखती है। गांव में साफ सफाई रहे, सड़क, नाली, तालाब इत्यादि ये सब साफ रहें, ये भी ग्राम सभा की जिम्मेदारी और अधिकार में आता है। ठीक कहा सचिव जी, साफ सफाई तो बहुत जरूरी चीज है। इससे गंदगी की रोकथाम होती है और बीमारियां नहीं फैलती। ठीक कहा बिजली बहन आपने। इसके अलावा गांव में रोशनी का प्रबंध भी ग्राम सभा करवाती है। गांव की भलाई के दूसरे निर्माण जैसे कुआं, तालाब, सड़क, नाली, पुलिया इत्यादि, वो भी गांव की ज़रूरत के हिसाब से ग्राम सभा पूरी करवाती है। और ये सारे कार्य ग्राम सभा के फैसलों से ही आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ कार्य तो ग्राम पंचायत करवाती और कुछ ग्राम सभा अपनी समितियों द्वारा पूरा करवाती। तो बहन जी, ये थे ग्राम सभा के कुछ कार्य और अधिकार जिनकी जानकारी को मैंने ग्रामवासियों के साथ साझा किया। तो भाई और बहनों, अभी सचिव जी ने ग्राम सभा की कुछ समितियों का जिक्र किया जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, ग्राम सभा जो फैसले लेती है उन पर अमल करवाने के लिए ग्राम सभा 2 स्थायी समितियों का गठन करती है, जिसमें से एक होती है ग्राम निर्माण समिति, जिसमें अधिक से अधिक 6 सदस्य होते हैं, और दूसरी होती है ग्राम विकास समिति, जिसमें अधिक से अधिक 10 सदस्य होते हैं। वैसे ग्राम सभा चाहे तो 2 से अधिक समितियों का गठन भी कर सकती है। तो इन समितियों में कौन लोग शामिल किए जाते हैं? इन समितियों के सदस्य ग्राम सभा के सदस्य में से ही चुने जाते हैं और समितियों के सभापति गांव के पंचायत सरपंच ही होते हैं और सचिव पंचायत के सचिव ही होते हैं। कुसुम जी, यहाँ अगर ग्राम सभा के चारों कोषों के बारे में बताते चलें तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सचिव जी। ग्राम सभा जरूरत और व्यवस्था को पूरा करने के लिए 4 प्रकार के कोष चलाती है। इनमें से पहला होता है अन्न कोष।
इसमें गांव के लोगों द्वारा ही अन्न इकट्ठा किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होता है श्रम कोष। इसके तहत गांव के लोगों द्वारा श्रमदान से गांव के काम ही करवाए जाते हैं। और तीसरा होता है वस्तु कोष। तो क्या इसमें जरूरी वस्तुएं जोड़ी जाती होंगी कुसुम बहन जी? ठीक समझा तुमने। ग्राम सभा को वस्तुओं के रूप में मिलने वाला सामान इस कोष में जमा होता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण कोष, नकद कोष, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ग्राम सभा दान, कर, फीस, अनुदान, किसी योजना में मिली राशि, जनपद, जिला पंचायत द्वारा मिली राशि आदि से एक नकद कोष बनाती है। इस कोष की राशि को बैंक में खाता खुलवा कर रखा जाता है। ये खाता ग्राम सभा के नाम से खोला जाता है। इसके खर्चे के हिसाब किताब की पूरी जानकारी रखी जाती है। कैश कॉपी और रसीदी कॉपी बनाई जाती है। तो ये थे ग्राम पंचायत के 4 कोष, जिनके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। बहन जी, हमारे मध्य प्रदेश में 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के लिए भी ग्राम सभा की व्यवस्था है। ज़रा इसके बारे में भी हमें कुछ बताइए आप। प्रधान जी, प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों, जिसमें खासकर आदिवासी क्षेत्र आते हैं, वहाँ के राजस्व तथा वन ग्रामों में 1 या इससे अधिक ग्राम सभाओं का गठन किया जा सकता है। यानी मजरे टोलों में भी ग्राम सभा बनाई जा सकती है। तो ऐसी ग्राम सभा की बैठक का प्रधान कौन होता है? ऐसी ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता पंचायत के सरपंच, उप सरपंच या किसी अन्य सदस्य द्वारा नहीं की जाती, बल्कि इन बैठकों की अध्यक्षता बैठक में ही मौजूद किसी आदिवासी समुदाय के व्यक्ति द्वारा ही की जाती है। तो भाई और बहनों, मैंने आपके गांव आकर आपको ग्राम सभा के बारे में बताया, ताकि आप इसके महत्व को समझें, इसको मजबूत बनाएं और इसकी बैठकों में शामिल हों। ग्राम सभा ही गांव में आ रहे परिवर्तन का आधार है और आपकी भागीदारी से विकास के कार्य को आगे बढ़ाने वाली संस्था है। तो सुन ली सबने कुसुम बहन जी की बात। अपनी ग्राम सभा को मजबूत बनाएं, पंचायती राज के मकसद को कामयाब बनाएं। सच्ची बात है ये, ध्यान देना इस पर। तो साथियों, अब हम भी चलते हैं। फिर कभी आपसे मिलेंगे एक नए मोड़ पर पंचायती राज की जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दे। आज्ञा दे? अरे ऐसे ही कोई नमस्कार नहीं, कोई जय हिंद नहीं, कुछ तो कर लो। नमस्कार, जय हिंद।